तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। तो आज हमारी जो क्लास है वो है बेसिक क्लास 10। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ट्रिग्नोमेट्री का, जो आगे जब लोगे तब। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम इसको कह सकते हो, क्योंकि इस टॉपिक के बिना तुम्हारा जो चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का ये दोनों चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों अधूरी है। ठीक है, तो मैं बात करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या है, जैसे हमने पढ़ लिया साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ लिया। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जो थीटा है ये क्या है, एंगल है, बताया था ना। थीटा क्या होता है, एंगल होता है। तो एंगल जो होते हैं इनकी हर एंगल पे जो फंक्शंस होते हैं इनकी अलग अलग वैल्यूज होती है। ठीक है, तो मेनली हम 5-6 एंगल्स की बात करते हैं, जैसे कि 0 डिग्री पे कितना एंगल होगा, 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, 45 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, 60 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, और 90 डिग्री। ठीक है, 10th क्लास के लिए अभी सिर्फ तुम्हें 90 डिग्री तक वैल्यू पता होनी चाहिए। तो किसकी पता होनी चाहिए, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, ये 5 वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना, एक एक स्टेप को ध्यान से समझोगे तो बहुत इजी टेबल है, कोई हार्ड टेबल नहीं है बनाने के लिए। ठीक है, बच्चा भी बना लेगा। ठीक है, बस समझने की देरी है। अगर अच्छे से समझ जाओगे तो बना लोगे, नहीं समझ जाओगे तो वीडियो तो है ही, बार बार देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल वो वैल्यू फिक्स रहेगी। ठीक है, इसीलिए टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इधर लेते हैं फंक्शंस। क्या लेते हैं, फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस हमारे क्या हो जाएंगे, साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है, कॉट थीटा हो जाएगा, सीकेंट थीटा हो जाएगा और कोसीकेंट थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इधर हम वैल्यू देते हैं अलग अलग, जैसे कि 0 डिग्री पे कितना होगा। ठीक है, फिर बात करेंगे 30 डिग्री पे कितना होगा। ठीक है, फिर बात करेंगे 45 डिग्री पे कितना होगा, फिर बात करेंगे 60 डिग्री पे कितना होगा, फिर लास्ट में बात कर लेंगे 90 डिग्री पे कितना होगा। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ हमारी टेबल दिखेगी। ठीक है, बस समझ में आ गई। हाँ, अब करना क्या है, सिंपल से काउंटिंग सबको आती है। हाँ, काउंटिंग आती है सबको, बस तो स्टार्ट करना है। अब पहले मुझे बता दो, यहां तक दिख रहा है ना, यहां तक दिख रहा है पूरा, चलिए। तो 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब यहां तक काउंटिंग लिखी। अब क्या करना है, इन सारे नंबर्स को आपको 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो करते हैं डिवाइड। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ठीक है, अब जहां पे जो कट रहा है उसको काट दो। तो कहां से कट रहा है, ये कट रहा है तो कितना आएगा, 1/2। यहां पे ये कट रहा है, कितना आएगा, 1। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन सब के ऊपर स्क्वायर रूट ले लो। क्या ले लो, स्क्वायर रूट। ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा बड़ा भारी काम है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब काट दिया तो इसके ऊपर ले लेता हूं, है ना, डायरेक्टली ये ले लिया और इसके ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो 0/4, अगर मैं किसी नंबर से, मतलब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करता हूं तो आंसर में जाएगा 0। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है, 0। अब बताओ मुझे, जब इस तरीके की कोई वैल्यू होती है, ध्यान समझो, जब तुम्हारे पास क्या लिखा है, √1/4 लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि √1 और √4 दोनों का अलग अलग रूट होता है। अब बताओ मुझे, 1 का रूट क्या होगा, 1, और 4 का रूट क्या होगा, 2। तो ये क्या हो गई, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट, अब 1 का रूट तो क्या हो जाएगा, 1। समझ में आ गया ना, 1 का रूट क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, और 2 का रूट तो होता ही नहीं है, तो √2। 2 का रूट तो होता ही नहीं है ना, वो तो सॉल्व होता ही नहीं है, तो उसको क्या लिख देंगे, √2। ठीक है, अब 3 का भी नहीं होता तो उसको क्या लिख देंगे, √3। बट 4 का तो होता है, क्या होता है, 2 होता है, तो ये 2। और 1 का क्या होता है, 1। तो अब जो तुम्हारे पास ये वैल्यू आई, साइन 0 डिग्री पे वैल्यू देता है 0 की, साइन 30 डिग्री पे वैल्यू देता है 1/2, साइन 45 डिग्री पे वैल्यू देता है 1/√2, साइन 60 डिग्री पे वैल्यू देता है √3/2 और साइन 90 डिग्री पे वैल्यू देता है 1। हार्ड काम यहीं तक था, खत्म। हार्ड काम यहीं तक था, खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो ना, ये समझ में आ गया, तो ये लाइन खत्म। ठीक है, अब बस
बचपन में हमने रिवर्स काउंटिंग सीखी थी 100 से 99 98 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम्हें रिवर्स करना है। क्या करना है? रिवर्स, काउंटिंग नहीं, इनको करना है, ठीक है। तो अगर 90 पे 1 लिखा है तो अब ये क्या हो जाएगा? ये 1, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा? √3/2। यहाँ पे क्या रहेगा? 1/√2। यहाँ पे क्या रहेगा? 1/2। यहाँ पे क्या रहेगा? अरे यहां से उठाया, उल्टा लिख दिया मैंने। हाँ, उल्टी कर दी बस लाइन को। देखो यहां से लिख दिया मैंने सारे नंबर्स को यहाँ पे उल्टा करके, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है, हाँ? ये इसकी वैल्यू होती है ना। टेबल बनाना सीख रहे हैं ना, तो टेबल की शॉर्ट ट्रिक होती है। तो फिर से अगर वही करना चाहते हो तो यहाँ पे भी रिपीट कर सकते हैं, बट इस बार क्या करना चाहते हो? काउंटिंग जो लेनी पड़ेगी वो कहां से लेनी पड़ेगी? 4 से, ठीक है। लेनी पड़ेगी 4 से। तो उतना कहां जाना है काउंटिंग? सिंपल, साइन की वैल्यू निकल गई, ठीक है, उसको उल्टा कर दो, किसकी वैल्यू हो जाएगी? कॉस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलो कॉस हो गया, ओके। आता है 10, आता है 10। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस करा था, मतलब पिछली वाली क्लास में क्या डिस्कस किया था कि जो tan थीटा होता है वो बराबर होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है। तो अगर मैं sin थीटा से cos थीटा को डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? tan थीटा आएगा। तो इसमें अगर मैं 0 में से 1 को डिवाइड करता तो कितना बचेगा? 0। अगर मैं 1/2 में से 1√3/2 को डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा? थोड़ा मुश्किल है, मेरे को पता है, मैं करके दिखाता हूं। तो देखो क्या रहेगा? 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, ठीक है। तो क्या रहेगा? 1/2 इंटू में 2/√3, 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा? 1/√3। सिंपल, ठीक है। ज्यादा जगह ना ले लो, लाइन खींच देते हैं। हाँ सिंपल। अब इसको से डिवाइड करेंगे तो देखो 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1। अब 0 कैसे आएगा बेवकूफ, है ना? बस नहीं, हाँ, तो ये इतना आ गया 1, ठीक है। अब √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे। हाँ हाँ पता है मुझे, मुश्किल है, कोई नहीं। देखो 1/2 तो क्या रहेगा? √3/2 इंटू में 2/2 से 2 कट गया तो कितना बचा? ओनली √3। अब नीचे 1 लिखना जरूरी है क्या? नहीं, है ना? तो बस अब मुझे बताओ, अगर 1 से 0 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? कभी तुम किसी चीज को 0 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो क्या? नहीं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, ठीक है। सिंपल, ठीक है। अभी मैंने कॉस में क्या ट्रिक सिखाई थी? रिवर्स करना, वही ट्रिक यहाँ पे लगा दो तो क्या जाएगा? यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे 0, सॉरी 0 हो गया। सिंपल, चलिए ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था? सीकेंट थीटा जो होता है वो क्या होता है? 1/cos थीटा पढ़ा था ना फॉर्मूला अभी। हाँ, सीकेंट थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा होता है। तो मुझे क्या करना है? cos को बस 1 से डिवाइड कर देना है। cos को क्या करना है? सिर्फ 1 से डिवाइड। तो अगर मैं 1 को 1 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं √3/2 को 1 से डिवाइड करूंगा, अब एक चीज सिखाता हूं, अगर कभी भी तुम किसी फ्रैक्शन को 1 से डिवाइड करते हो तो फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है। अगर लेट्स सपोज कोई फ्रैक्शन है p/q और उसको तुम डिवाइड कर रहे हो 1 से, तो क्या बन जाएगा? q/p बन जाएगा। तो √3/2 क्या बन जाएगा? 2/√3। सिंपल। फिर ये क्या बन जाएगा? √2, है ना? ये क्या बन जाएगा? 2, ठीक है। और ये क्या बनेगा? 0 है। 1 को अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? नॉट डिफाइन, ठीक है। सिंपल हो गया, कोई डाउट उसमें? चलो खत्म। अभी हमने फिर से रिवर्स सीखा था ना, अभी फिर से लगा देते रिवर्स। तो ये √3, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये कितना हो जाएगा? 1। तो ये हो गई तुम्हारी वैल्यू टेबल पूरी खत्म। ये है तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। सिंपल है ना? तो बस इसको याद कर लो, तुम्हारे पेपर में कम से कम 3 नंबर यहाँ और 5 नंबर के उधर 8 नंबर तक पक्के हो जाएंगे। क्या ये ट्रिक है इस टेबल को बनाने की? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ
टेबल बनाना नहीं आता, बट टेबल की वैल्यू पे वो क्वेश्चन पूछ लेता है। वो पूछ लेगा कि साइन 30 इंटू में 1090 अपॉन में साइन 30 प्लस 1090 ऐसे पूछेगा। आप बोलेगा इसकी वैल्यू बताओ, तो बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, साइन 30 की वैल्यू पुट कर देनी पड़ेगी, 1090 की वैल्यू पुट कर देनी पड़ेगी, और नीचे जो जो वैल्यू दे रही है उनको पुट कर देना और सॉल्व कर देना पड़ेगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ोगे, ठीक है, जो 2 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, एक है एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, वहां पे तुम्हें इन्हीं एंगल्स की मदद से किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी पड़ेगी। तो तुम्हें एंगल्स पता होने चाहिए, एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर एंगल्स नहीं पता होंगे तो तुम वहां पे हाइट ही नहीं निकाल पाओगे, और वहां से एक क्वेश्चन तो पक्का आता है 3 से 5 नंबर का। ठीक है। और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लेते कभी कभार तो। ठीक है। तो ये टेबल याद कर लो, या जिस तरीके से मैंने बनाई है उस तरीके से बनाना सीख लो, कुछ भी करो बट इसको सीख लो। ठीक है। बात समझ में आई? अभी तो देखो टाइम है, प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी मैं ये टेबल विद इन 1 मिनट बना सकता हूं, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस कर रखी है। अब पेपर में 1 मिनट में अगर तुमने टेबल बना ली तो तुम्हारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा ना क्वेश्चन करने में। डायरेक्ट वैल्यू देखोगे, पुट कर दोगे। ठीक है। तो या तो टेबल बनाना सीख लो, या तो इन वैल्यूज को याद कर लो, दोनों में से एक काम कर लो। ठीक है। तो टेबल बनाना सीख लो, सिंपल हो जाएगा आपका काम। ठीक है। तो ये रही आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। हाँ, अगर कोई डाउट होगा तो बता देना मेरे को। हाँ, कोई भी हो पूछ लेना मुझसे। ठीक है, तो मैं बता दूंगा। तो बस खत्म करते हैं। बाय बाय।